शाहजहांपुर में एक ऑफिसर का वीडियो उठक बैठक लगाते हुए तेजी से वायरल हो रहा है। पुवाया तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात रिंकू सिंह राही जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो वकीलों के बीच मौजूद हैं और उठक बैठक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि ये पूरा मामला साफ सफाई को लेकर है। किसी वकील का मुंशी खुले में लघुशंका कर रहा था। एसडीएम साहब वहां पहुंचे और मुंशी से उठक बैठक लगवाई। उसके बाद वकील धरने पर बैठ गए और एसडीएम साहब खुद वकीलों के बीच पहुंचे और उन्होंने इस बात को लेकर खुद भी उठक बैठक लगाई कि जिम्मेदारी उनकी भी बनती है अगर तहसील परिसर का शौचालय साफ नहीं है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरठ के बुद्धिजीवी अधिवक्ता। उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मसले को लेकर वो क्या कहेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे जिस तरह का ये पूरा मामला प्रकाश में आया, एक आईएएस ऑफिसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उठक बैठक लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और वकीलों के बीच वो मौजूद है। सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो जानकारी हमारे पास है मैं आपको बताना चाहूँ कि रिंकू सिंह राही जी एक बड़े अच्छे अधिकारी हैं और इससे पूर्व में हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में पोस्टेड रह चुके हैं। यहाँ उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, काफ़ी दिन उपचार चला और देवयोग से उनकी जान बची। जो एक ताज़ा प्रकरण है, इस मामले में जब वो पहले दिन चार्ज लेने के बाद तहसील प्रांगण में पहुँचे तो वहाँ पर किसी अधिवक्ता के मुंशी खुले में पेशाब करते हुए उन्होंने देखा। सफाई का संदेश देने के लिए, सफाई के प्रति कटिबद्ध होने के लिए उन्होंने मुंशी को धमकाया और एक सांकेतिक दंड के रूप में उनसे उठक बैठक करवाई। अधिवक्ताओं का किसी अन्य प्रकरण को लेकर वहाँ पर आंदोलन चल रहा था। वो मुंशी जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में उनको बताया। उससे जो अधिवक्ताओं में क्षणिक आक्रोश पैदा हुआ। उस आक्रोश के कारण जब नारेबाजी हुई तो श्री राही वहाँ पर पहुँचे और श्री राही जी ने संपूर्ण उस विषय पर बात की अधिवक्ताओं से। तो उनमें से जब कारण पूछा गया कि भाई आप अंदर पेशाब क्यों नहीं कर रहे थे, तो अधिवक्ताओं ने उनको अवगत कराया कि साहब वहाँ पर जो टॉयलेट बने हुए उनकी अंदर गंदगी थी, अंदर जाना संभव नहीं था। श्री राही जी ने एक बहुत बड़े दिल का परिचय देते हुए और ये मानते हुए कि प्रत्येक नागरिक की सफाई के प्रति जिम्मेदारी है, तो उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी पोस्टिंग से पहले के जो पूर्व अधिकारी थे वो सफाई की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उन्होंने ये मानते हुए कि भाई अगर वॉशरूम की टॉयलेट की सफाई नहीं है तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है, तो नैतिक रूप से अपने आप को दंड दिया। मैं एक चीज़ और यहाँ पे अवगत कराना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि श्री राही जी को अधिवक्ता भाइयों ने किसी ने नहीं कहा कि आप ये करें, लेकिन पूरे प्रदेश के अधिकारियों को एक संदेश देने के लिए एक सांकेतिक रूप से उन्होंने उठक बैठक की। वहाँ पर जो मुंशी खड़े हुए थे उन्होंने उनको रोका कि नहीं साहब आप ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने उनको चुप कर दिया। फिर वहाँ के जो 12 अध्यक्ष थे सम्मानित, उन्होंने उनको रोका। तो कहीं अधिवक्ताओं के दबाव में, अधिवक्ताओं के कहने पर उन्होंने नहीं किया ऐसा। श्री राय जी ने स्वयं सबको ये संदेश देने के लिए कि हम सफाई करें और सब लोग साफ शौचालय का प्रयोग करें, इसलिए एक सांकेतिक रूप से उठक बैठक की है। आपने सर कहा कि क्षणिक आवेश, ये आक्रोश क्यों आ जाता है वकीलों को? आए दिन इस तरह की जो बातें सामने प्रकाश में आती रहती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी ज़िला हो, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। कहीं ताला डाल दिया जाता है, कहीं हंगामा होता है। तो ये आक्रोश जो रहता है वकीलों के दिलो दिमाग पर, ये क्यों रहता है और इस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी इच्छा है कि सूरत बदलनी चाहिए। आक्रोश क्षणिक होता है। हम सफ़ेद शर्ट और काला कोट पहनते हैं, इसका एक संदेश है कि काला कोट विरोध का प्रतिरूप देता है कि हमें विरोध तो करना है, लेकिन सफ़ेद शर्ट का मतलब है कि उस विरोध को शांति के साथ करना है। घटना क्या हुई, प्रस्तुत कैसा किया गया, उसके कारण ये आक्रोश हुआ। लेकिन जब अधिवक्ताओं को पता चला, उनके अध्यक्ष जी को पता चला, महामंत्री जी को पता चला, तो उन्होंने स्वयं निवेदन किया कि नहीं साहब आप ऐसा ना करें। और आप देखेंगे तो उनके निवेदन पे इसी राही जी रुके। तो एक ये संकेत था हम सब लोगों के लिए, न्यायिक अधिकारियों के राई जी लिए, वाला वीडियो सबके तो जो लिए। वायरल हुआ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, वो तो सभी देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद में घटना हो जाती है, प्रयागराज में घटना हो जाती है, या कहीं भी घटना हो जाती है तो वकील धरने पर बैठ जाते हैं और ये आक्रोश नजर आने लगता है। तो ये जो क्षणिक आवेश होता है, बाद में वो शांत भी हो जाते हैं, जब समझाया बुझाया जाता है शांत भी हो जाते हैं। लेकिन ये पुलिस और वकीलों के बीच में आए दिन ये संघर्ष होता रहता है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो मुख्य कारण है वो है दबाया जाना। कहीं भी स्प्रिंग है, अगर उसे दबाएंगे तो तेज़ी से उठेगी।
हम लोग तो दूसरे को इंसाफ दिलाने के लिए हैं। अगर जहाँ हम ये मानेंगे कि हमारे साथ ना इंसाफ़ी हुई है तो हम अपनी बात भी करेंगे, लेकिन अधिवक्ताओं ने आज तक कहीं भी कोई भी आंदोलन हो, भले ही कोई शरारती तत्व अलग से घुस के तोड़फोड़ कर गया हो, लेकिन अधिवक्ताओं ने अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखी है। धरना देना, आंदोलन करना तो हमारा सबका अधिकार है। गाजियाबाद के प्रकरण में भी अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पर भी अधिवक्ता समाज के अधिवक्ता बंधु की कोई गलती नहीं थी। अगर उस स्थान पर जहाँ प्रत्येक व्यक्ति न्याय की, इंसाफ की उम्मीद रखता है, वहाँ पर अधिवक्ता को लाठियाँ पड़ेंगी तो आंदोलन होंगे। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता मौजूद है। मैडम, आप क्या कहेंगी इस तरह की जो घटना प्रकाश में आई है, एक ऑफिसर वकीलों के बीच मौजूद उठक बैठक लगा रहा है, क्या संदेश जाता है समाज में? मैं तो ये कहूँगी कि एक इतने बड़े अधिकारी होने के बाद, जो इतनी सर्वोच्च परीक्षा को पास करने के बाद में आईएएस बने हैं, इतनी बड़ी परीक्षा के बाद में इतने बड़े अधिकारी ने सच में ही, जैसा भी वकील साहब ने कहा, कि एक तरीके से एक संदेश ही दिया है कि मैं सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति कटिबद्ध हूँ, और मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, कि जो परिसर है वहाँ पर स्वच्छता हो, सफाई हो, शौचालय की अच्छे से व्यवस्था हो। लेकिन क्योंकि वो उसी दिन फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे थे, उनको नहीं मालूम था, तब तो उन्होंने क्षणिक भर में उनको दंड देने के रूप में मुंशी जी को कह दिया कि उठक बैठक लगाएं। लेकिन बाद में जब उनकी जानकारी में आया तो वो दिखाई दे रहे हैं कि स्वयं वो अपनी गलती मानते हुए एक मैसेज देने के लिए कि चलो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। उसमें वीडियो में साफ ये भी दिखाई दे रहा है कि जो एडवोकेट्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे बैठे थे पहले से ही, और वो हाथ हिला हिला के उनको मना करे कि नहीं आप ऐसा ना करें, वो रोक रहे हैं उनको, लेकिन वो अपनी मर्जी से, उनके हाथ में माइक है और फिर भी वो उठक बैठक लगा रहे हैं। बताया जाता है कि वकीलों के आक्रोश को शांत करने के लिए एक आईएएस ऑफिसर ने इस तरह से उठक बैठक लगाई कि भाई वकील नाराज़ ना हो, वकील शांत रहें। वकीलों का गुस्सा पूरे प्रदेश ने देखा है, और वकीलों का जब गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है तो क्या स्थिति बनती है। इसी स्थिति को शांत करने के लिए एक आईएएस ऑफिसर ने, एक एसडीएम ने इस तरह की उठक बैठक लगाई, कहीं आक्रोश बढ़ न जाए। देखिए, वकीलों का है नाम बदनाम। केवल वकील जो है, अधिवक्ता समाज जो हम लोग हैं, हमें कानून की नॉलेज है, हम कानून को पढ़ के आते हैं। ये सिर्फ गलत बात है कहने की कि आक्रोशित हो जाते हैं, हंगामा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। न्यायालय में हम अपने मुवक्किल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, व्यक्तिगत हमारा कोई अपना मसला तो होता नहीं है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमें कानून की नॉलेज है तो ना हम पुलिस से दबते, गलत चीज़ के ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं, गलत का विरोध करते हैं, ना किसी के ऐसे प्रभाव में आते हैं, क्योंकि हमें कानून का पता है। तो क्या होता है कि आम आदमी पुलिस से डर रहा है, दब रहा है, लेकिन हम जानते हैं कानून को, इसलिए हम उनसे सवाल जवाब करते हैं, इसलिए हम उनसे बोलते हैं, फिर अपनी बात को विरोध भी करना जानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, संविधान पढ़ा है। इसके बारे में एक और चीज़ बताइए, जैसे एसडीएम साहब ने कहा कि भाई मुंशी उठक बैठक लगाएं, और सरेआम इस तरह से कहना, इसको कितना आप उचित या अनुचित मानती है? नहीं, मौके पे इस तरह पनिशमेंट देना, और मतलब ऐसे सामाजिक तौर पे तो मैं वैसे ज़्यादा उचित नहीं मानती, ठीक नहीं है। लेकिन उस समय जैसा उनको समझ में आया, उनको अपना विवेकाधिकार था, उन्होंने सोचा कि शायद ऐसे इनको महसूस हो जाए, तो उन्होंने मुंशी जी से कह दिया। लेकिन सामाजिक रूप से तो मैं इसे गलत मानती हूँ कि किसी भी मतलब ह्यूमन राइट्स के भी मैं थोड़ा सा इसमें मानती हूँ कि गलत है ये। मानती है कि जो मुंशी के साथ जिस तरह से उठक बैठक लगवाई गई वो गलत था, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको समझाया जाना चाहिए था और जागरूक किया जाना चाहिए था कि भाई टॉयलेट में अंदर जाइए। और हालांकि वो कहते हुए नजर आए कि भाई टॉयलेट अंदर से गंदा है, इस वजह से वो बाहर लघु शंका करते हुए नजर आए। तो एक मैसेज इस तरह से देना चाहिए था, ताकि इसका जो है उठक बैठक लगवाना और कान पकड़वाना, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए था। आपको लगता है वकीलों ये के मैं नाते? बिल्कुल ऐसा मानती हूँ, ये गलत है कि ऐसे अगर हो जाए तो इस तरह से नहीं, ऐसे पनिशमेंट देना चाहिए कि समाज में सबके सामने। वो मुंशी है, वो भी उनकी समस्या थी, दिक्कत थी, वहाँ पे शौचालय नहीं थे। आप किसी भी कचहरी को देख लीजिए, पार्किंग की दुनिया भर की व्यवस्था है, फिर मजबूरी में कोई मुवक्किल या कोई वकील कहीं गाड़ी पार्क कर दे तो हमसे उठक बैठक लगवाने लगे, तो ये तो गलत बात है ना। आप ये देखिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो सामाजिक तौर पर तो ये गलत है कि सभी के सामने इस तरह पनिशमेंट देना। और अगर पनिशमेंट देनी ही थी तो कुछ जुर्माना लगाया जाता, जो अर्थदंड लगाया जाता, जो हमको लगता है कि यही लिखा हुआ है। समझाया जा सकता था, ऑफिस में बुलाया जा सकता था, कुछ पनिशमेंट के लिए कुछ पेनल्टी, कुछ फाइन लगाया जा सकता था, या आगे के लिए कोई नोटिस जारी किया जा सकता था सभी अधिवक्ताओं और सभी मुंशियों के लिए कि भाई इस तरीके से ना करें, जो आपकी समस्याओं बताएं और सफाई का ध्यान रखें। मैसेज और देने के और भी तरीके हैं। हमें साथ कुछ और अधिवक्ता मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? कितना गंभीर विषय है, क्योंकि अगर एक ऑफिसर वकीलों के बीच में मौजूद है और उठक बैठक लगा रहा है, तो अगर एक आईएएस ऑफिसर इस तरह से उठक बैठक लगा रहा है, जैसे सर ने कहा कि एक संदेश जाता है कि हाँ भाई साफ सफाई को लेकर के वो कितना जागरूक है, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि एक ऑफिसर वकीलों के बीच में मौजूदगी और दोनों कानून के जानकार, और उठक बैठक लगा करके समस्या का समाधान होगा क्या? सर, उठक बैठक लगा के उन्होंने समस्या का समाधान नहीं करा। उठक बैठक लगा के उन्हें जो अपनी गलती महसूस हुई, उन्होंने उसे प्रकट करा है कि हाँ, मेरे से एक गलती हुई कि मैंने मुंशी जी से उठक बैठक लगवाई, इसलिए मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी वजह से इस परिसर में सफाई नहीं है। आप ये मानते हैं कि उठक बैठक जो मुंशी से लगवाई गई वो गलत थी? हाँ सर। और
ये नहीं होना चाहिए था। अगर जुर्माना लगाया जाता, कुछ उस पर अर्थदंड लगाया जाता तब तो सही था। और इसी बात की चर्चा हो ही रही थी कि वो खुद ही उठक बैठक लगाना शुरू कर दिए। तो उनसे ये पूछा गया कि भाई टॉयलेट तो इतना गंदा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन्होंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये पद लेता है। सर समस्या का समाधान उन्हें फाइन लगा के करा जा सकता था, नोटिस दे के करा जा सकता था, उन्हें चेतावनी दे के करा जा सकता था। जो बाद में उन्होंने उठक बैठक लगाई है वो उन्होंने अपनी गलती के लिए लगाई है, मुंशी जी के लिए नहीं लगाई। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता साथी मौजूद है। क्या कहेंगे आप सर, ये कितना इंपॉर्टेंट विषय है, कितना चिंतन और मंथन इस पर होना चाहिए, और वकीलों को इतना गुस्सा आता क्यों है? जो राही जी हैं उन्होंने सारे जितने अधिकारी हैं उनको ये बताया कि नियम केवल आम आदमी के लिए नहीं, नियम अधिकारी के लिए भी है। पहली जिम्मेदारी आपको जो है सुविधा आपको वहाँ क्लीन टॉयलेट प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी पहले अधिकारी की है। उसके बाद मुंशी हो या कोई भी हो, अगर वो कहीं बाहर कुछ करता है तो आप उसमें अर्थदंड लगाएं या उसको फाइन करें, कुछ भी करें। लेकिन आप सामाजिक तौर पे किसी व्यक्ति को आप ये कहेंगे कि भरी सड़क पे कि भाई आप उठक बैठक लगाओ, तो उसके मोरल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये गलत था उनका कृत्य। बाद में वकीलों के दबाव में नहीं किया उन्होंने खुद की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए उठक बैठक लगाई। कि वकील का मुंशी हो, खुद वकील हो, कोई भी हो, आम नागरिक भी कोई हो, उठक बैठक चौराहे पर लगवाना किसी के पास ये अधिकार नहीं, किसी ऑफिसर के पास ये अधिकार नहीं कि किसी भी आम व्यक्ति को भी उठक बैठक इस तरह से लगवाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो बहुत सारे प्रशासनिकीय त्रुटि करते हैं। अगर मुख्यमंत्री साहब जो है अपने यहाँ कार्यालय में या कहीं बुला के इनसे उठक बैठक लगवानी शुरू कर दें तो फिर क्या रहेगा? और उन्होंने जो उठक बैठक लगाई वो सही थी, गलत थी? नहीं, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए लगाई है, वकीलों के दबाव में नहीं लगाई। उनका कहना ये था कि पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ व्यवस्था क्लीन टॉयलेट प्रोवाइड करवाऊँ। इसीलिए उन्होंने किया, और ये मैसेज उन्होंने सभी अधिकारियों को दिया है। आप मेरठ कचहरी में देख लीजिए, मेरठ के कलेक्ट्रेट में देख लीजिए, कोई टॉयलेट आपको साफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ भाई, डीएम साहब हैं या एसडीएम बैठते हैं, एडीएम बैठते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ प्रोवाइड कराए? अगर कोई आदमी आजू बाजू में जहाँ उसको ये सर इस समस्या जो है हर जिले में व्याप्त है, हर कचहरी में इस तरह की समस्याएं हैं, साफ सफाई नहीं रहती है, और इस पर फोकस करने की जरूरत है, न कि उठक बैठक लगा करके समस्या का समाधान करना। नहीं जी, बिल्कुल उठक बैठक लगाने का समाधान नहीं है, इस पे मिल के काम करने का। आप जो उसके अंदर लोग हैं जो उसके साथ हैं, उनको सबको बुला के एक मीटिंग करके उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है उस पर बात कर लीजिए। हाँ, उससे उसका समाधान कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। उठक बैठक तो आप सामाजिक तौर पे उसे दंड दे रहे हो ना। क्यों इस तरीके से? उसका भी तो मान सम्मान है, एक आम आदमी का भी तो मान सम्मान, अधिकारी का मान सम्मान है, आम आदमी का कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, तो ये चीज़ है। और कभी भी अधिवक्ता आक्रोश में नहीं आता। आक्रोश में इसलिए नहीं आता कि उसे पता है कानून क्या है क्या नहीं है। हाँ, जब दूसरा व्यक्ति उन्हीं कानूनों की अवहेलना करता है, जब थोड़ा सा गुस्सा आता है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर अबव द लॉ समझता है। ताला डाल देना, जो है तमाम तरह की नारेबाजी करना, ये इसको आप क्या मानते हैं? तो डेमोक्रेटिक राइट है, नारे भी कर सकते हैं, ताली भी लगा सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को करके तो हम लोगों ने आज़ादी पाई है। पुलिस और वकीलों के बीच संघर्ष होना, ये तो संघर्ष तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है। जब दो बर्तन होते हैं थोड़े बहुत तो खड़केंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से मुखर होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यंग लॉयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे ये विषय, और साथ ही साथ इसको अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अच्छी चीज़ है, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली और उठक बैठक लगाई। पर वो जैसे सीनियर्स ने हमारे कहा कि मुंशी जी से उठक बैठक लगवाना, हमारे सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी। एडमिनिस्ट्रेशन आप पनिश नहीं कर सकते किसी को, उसके लिए जुडिशरी है। आप एनरोचमेंट नहीं कर सकते दूसरे की चीज़ों में। उन्होंने खुद लगा के उठक बैठक लगाई, वो उनकी विल थी। किसी वकील ने उन्हें नहीं कहा कि आप उठक बैठक लगाएं, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने उठक यही जा रहा ना कि वकीलों के बीच मौजूद थे और उठक बैठक शुरू कर दी, तो क्या संदेश जाएगा? नहीं, वकीलों ने तो बल्कि मैसेज तो ये भी वीडियो में अगर आप देखें तो वकील रोक रहे हैं। रोक भी रहे हैं। वकील रोक रहे हैं। दो उठक बैठक लगाने के बाद रोकने लगे। दो उठक बैठक वो लगा चुके थे, फिर वकीलों का हाथ आया कि भाई रहने दीजिए। वकीलों का हाथ इसलिए तो नहीं आया कि आप दो उठक बैठक भी लगाए। अच्छी बात यह है कि वकीलों ने दो उठक बैठक लगाने पे रोक दिया। ये चीज़ है। इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आए दिन इस तरह से हंगामे की स्थिति जो बनती है, या फिर जो है तोड़ फोड़ कभी कभी नौबत इस तरह की आ जाती है, तो इसको तो रुकना चाहिए ना, क्योंकि कानून के जानकार हैं आप लोग, और जो दूसरा पक्ष है अगर वो भी कानून का जानकार है, पुलिस खासतौर से अगर बात की जाए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो ये दोनों को शांत रहना चाहिए अपने हिसाब से। लेकिन हो नहीं पाता, जैसे आपने कहा कि बर्तन खटकते रहते। इसमें मैं कहूँगा कि पहली बात तो उसमें तोड़फोड़ कुछ नहीं हुई। हमें हर चीज़ को तोड़फोड़ से ना देखें। एप्पल और ऑरेंजेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पे ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ में विफल रही, उन्होंने इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ली।
हमारा मेन मुद्दा ये है, ये भी हो सकता था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वकील तोड़फोड़ करते हैं, नहीं, आप ये भी मानते हैं क्या कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपने एप्पल्स और ऑरेंजेस की बात की, तो अगर बास्केट में एक सेब है, अगर वो सड़ा हुआ है तो वो पूरे बास्केट के फलों को सड़ा देता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसे अराजक तत्व भी आ जाते हैं, उनको भी ट्रेस करने की जरूरत है आप लोगों को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एक सेब सड़ा हुआ तो सारी चीजों को सड़ा सकता है, पर वकील वो सड़ा हुआ सेब नहीं है। और हमारी नहीं, जुडिशरी भी सड़ा मैं हुआ बात सेब रहा हूं, नहीं कोई है। हर सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो है गलती एक करता है, लेकिन उसकी जो बदनामी होती है वो पूरे उसकी हो जाती है। ये गलत है ना? ये बिल्कुल गलत है, और उसी के लिए जुडिशरी हमारी बैठी हुई है। इसी चीज में फिर उसी पॉइंट पे आऊंगा, मुंशी जी से उठा बैठक लगवानी गलत थी, इसी चीज के लिए तो जुडिशरी है। अगर हमारे देश में एक आदमी ऑन द स्पॉट अगर आपको सजा दे देगा तो जुडिशरी का काम क्या रह जाएगा? यही मेरा उस पे है। अगर आपकी बात सही है, अगर एक बास्केट में अगर एक फल सड़ा हुआ तो सब चीजों को सड़ा सकता है, पर उस सड़े हुए फल को अलग करने के लिए, उस चीज पर दवाई लगाने के लिए जुडिशरी है। तो सारे मैकेनिज्म फॉलो होने चाहिए। अगर एक आम आदमी, जो आपको लगता है क्या कि ये बार्स का भी काम है और इस पर जो है ट्रैकिंग और ट्रेसिंग होनी चाहिए कि ऐसे कौन अराजक तत्व हैं जो कि वकील के रूप में रहते हैं, और कभी कभी इस तरह की घटनाएं, जैसे मान लीजिए लखनऊ की बात कर ले, तमाम ऐसी घटनाएं ऐसी हुई जो बहुत बड़ा जो है एक दाग लग जाता है। ये इस पर जो है बहुत आवश्यक है कि इसको जो है ट्रेस किया जाए और ऐसे अराजक तत्वों को बाहर किया जाए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे तत्व हो सकते हैं, जैसे हापुड़ दंगे में पुलिस ने लाठीचार्ज करा, गाजियाबाद वाले में पुलिस ने लाठीचार्ज किया वकीलों पे, ऐसी सेम वकीलों की तरफ से भी कोई हो सकता है। हम नहीं कह रहे कि सारा समाज बिल्कुल धुला हुआ है, ऐसे तत्व हर जगह मिलते हैं, पर ऐसी चीजों के ऊपर एक पूरे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बिल्कुल संदेह लगा देना कि आप लोग अराजकता करते हैं। हमारा सेम काउंटर है कि कोर्ट के अंदर हापुड़ दंगा हुआ जो जिसमें वकीलों पे लाठीचार्ज किया पुलिस के द्वारा, और गाजियाबाद वाले में भी पुलिस द्वारा वकीलों पे लाठीचार्ज किया गया, पर किसी वकील ने ये तो नहीं कहा कि जो पुलिस है वो अराजकता करती है या पुलिस एक समाज में बहुत गलत तत्व है, ऐसा कुछ है। हमने नहीं कहा, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल एक्ट के बेसिस पे पूरे इंस्टीट्यूशन को जज नहीं कर सकते। से मेरा यही सी पे ये कहना है। आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? और ऐसे विषयों पर चर्चा होना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर जो चीज़ सरेआम हो रही है, सरेआम लघुशंका भी की जा रही थी, सरेआम पहले दिन आए ऑफिसर को लगा कि गलत हो रहा है, उन्होंने अपने हिसाब से उसको दंड देने की कोशिश की और उठक बैठक लगवाई, बाद में उनको एहसास हुआ, खुद उठक बैठक लगाने लगे। आप लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, कैसे देखते हैं आप इस विषय को लेकर? दो चीज़ें हैं भाई साहब। एक तो अनियमितता जो है, जब भी अनियमितता होगा वो समस्या पैदा करेगी। वहाँ अनियमितता थी इसलिए समस्या हुई। समस्या के बारे में उन्होंने उसे दंड दिया। दंड देने का, जैसे अभी मेरे साथी अधिवक्ता ने कहा कि उनको अधिकार ही नहीं था, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई वो चीज़ कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उनकी वो गलती थी। उन्होंने उस गलती को रियलाइज़ करा, ये उनकी अच्छी बात है। अब क्योंकि पूरी अटेंशन इस बात की कि IAS ऑफिसर ने वो किया, एक मुंशी भी उतना ही सम्मान रखता है जितना एक IAS ऑफिसर का सम्मान है। वो मजबूरी से शायद नहीं पढ़ पाई है, उनकी इच्छा नहीं थी वो पढ़ने की, लेकिन मुंशी बने। मुंशी एक सम्मानजनक पद है, पहले तो आप ये बात समझ लें। हमारी नज़र में हमारा मुंशी हमारे IAS के बराबर ही है, हम उसे उससे कम नहीं मानते। तो हमारे मुंशी ने बिल्कुल ठीक, हमारे मुंशी ने जो अपमान मुंशी का कर रहे थे वो गलत था, उन्होंने अपनी गलती सुधारी, उनका सही डिसीजन था। लेकिन उन्हें वहाँ पनिश करना ही नहीं था। पहले तो इंक्रोचमेंट थी दूसरे के अधिकारों में। हर चीज़ के लिए ट्रायल है, दंड है, वो नियम है। वो पढ़ के आए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हर चीज़ के लिए दंड है, और दंड ही उसको दिया जाना चाहिए था। ये दंड गलत था, तो इसका तो पुरजोर विरोध। दूसरी बात, मैं बिना आपके पूछे कह देता हूँ, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं वकील ये करते हैं, वकील वो करते हैं। हाँ, आपके दिमाग में, आप लोगों के कानों में भी इस तरह के सवाल आते होंगे। नहीं, बिल्कुल। आपके सवालों से बार बार ये लग रहा है या तो आप गाइडेड हैं या आप बिल्कुल एडवोकेट्स के अगेंस्ट हैं। नहीं, ऐसा ही है। जितना भी मीडिया आप समाज आप देखते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमेशा वकीलों ने ये किया, वकीलों ने वो किया। कभी कहा कि थाने में रख रहे हैं कि आपकी बात जो है जाए, बाहर से आने वाले आदमी के लिए बैठने की जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आपका विरोध नहीं है। पूरे चैनल पे किसी पे चले जाइए, एक वकील कोई गलती कर दे, कोई गलती से गलती हो जाए, उसके पीछे कारण नहीं ढूंढते, उस वकील के पीछे पड़ जाएंगे। ताला लगा दिया, ताला लगाना कौन? अभी हमारे वकील साहब ने कहा संवैधानिक अधिकार है हमारा, आप नहीं छीन सकते, और ये होता आ रहा है तो आगे भी होगा। कारण तो सवाल पूछना मेरा भी तो हक है। आप सवाल पूछेंगे लेकिन बायस्ड नहीं होंगे, बायस्ड क्वेश्चन अलाउ नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन है। आपकी हर बात जा रही है, आपकी हर बात अंत तक जा रही है, ये जान लीजिए। बायस्ड बिल्कुल नहीं है। बायस्ड इसलिए लगता है, हमें लगता है ना बायस्ड, हमें इसलिए लगता है अंकत दिखा रहा हूँ कि 5 बार आपने एक ही सवाल पूछा। आप ये नहीं कह रहे पुलिस जो गलती करती है, बाकी जो डिपार्टमेंट करते हैं, वकीलों के साथ कितना अत्याचार होता है, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे। आम आदमी कितना पीड़ित है, प्रशासन कितने विभाग आपको गिनवाएं, हर विभाग में कुछ ना कुछ अन्याय हो रहा आदमी के साथ। वो आदमी कहाँ था? वकील के पास, और तो कोई चारा उसके पास है नहीं। उस पर आप लठ बजा दो, उस पर डंडा बजाओ, उसे बंद कर दो।
जुडिशरी पे ताला लगवा दो, सब काम बंद करा दो, क्योंकि वकील जाएगा नहीं तो ताला लगेगा। आप चाहते हैं पूरी न्यायिक व्यवस्था अधिकारियों के हाथ में चली जाए। जो इसका विरोध करे वो दुश्मन है, वो अराजक है, इसीलिए तो हम अराजक कह रहे हैं। वीडियो जब आपने देखा और जब उस वीडियो में एक आईएएस ऑफिसर, एसडीएम रैंक का अधिकारी उठक बैठक लगाते हुए नजर आया, उस वीडियो को देख करके पहला विचार आपके मन में क्या है? भाई ये तो उनका विवेक है। वैसे तो एक अधिकारी को ये शोभा नहीं देता, उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर गलती को, अपनी गलती को आदमी कैसे भी मान सकता है, ये तो उनकी चॉइस है। उन्हें लग रहा है उन्होंने ये गलती करी, उन्होंने उसी रूप में उस गलती को सुधारा। ये उनका स्वभाव था, ये उनका अपनी पर्सनल मर्जी थी, किसी के प्रेशर में उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे हमारे सीनियर अधिवक्ता ने भी कहा कि बार के पदाधिकारी उन्होंने रोकना चाहा, लेकिन उस चीज़ को, लेकिन होता क्या है, उस चीज़ को कम हाईलाइट करते हैं, दूसरे विषयों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। सबका अपना अपना एजेंडा है, लेकिन वकील खराब नहीं है। अगर वकील खराब, समाज का एक जो है बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, और इसको मैं हमेशा कहूंगा कि भाई वो तो कानून के जानकार है, उनको हर कानून का ज्ञान है। कानून का ज्ञान होने के बाद ज्ञानी पुरुष अगर कोई अज्ञानता करे, कुछ गिनती के लोग ऐसे होते हैं, तो वो उस पर तो प्रश्न नहीं लगता। बिल्कुल। और उसका विरोध अराजक कह करके उसको ऐसा करते हैं कि अराजक है, पब्लिक को मैसेज देते हैं। अच्छा बताइए, आपके पास दूसरा कोई सिस्टम है कि वकील के पास न जाकर पब्लिक कहीं और चली जाए? ठीक है जी, दूसरा कोई सिस्टम नहीं है, वकील के पास ही आना पड़ेगा। जुडिशरी को वकील ही देना पड़ता है। अगर किसी मुलजिम के पास वकील ना हो तो उन्हें भी चाहे फ्री लीगल एड देना हो, लेकिन वकील ही देना है। और उसी वकील को आप लाठी चार्ज करके उसे दबा देना चाहते हैं। गलत के खिलाफ मत बोल जाना भाई, तुम किसी को तो आवाज उठनी चाहिए, आंदोलन होना ही चाहिए। तो आप डेमोक्रेटिक राइट है, तो सही बात आप कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट है, सही बात है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, में हर चीज में अक्षरशः समझा और लंबी चर्चा आपसे की। आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? और इसका जो है, जो मैं ये कह रहा हूँ, जो क्लैशेज होते हैं, इसका समाधान क्या है? मतलब एक तरह से आंदोलन तो करना आपका हक है, कोई भी गलत चीज़ है उस पर आवाज़ उठाना आपका हक है, लेकिन जो इस तरह की घटना शाहजहांपुर में प्रकाश में आई, उसको आपने देखा, तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि पहला विचार आपके मन में क्या आया कि एक आईएएस ऑफिसर उठक बैठक लगाना वकीलों के बीच में खड़ा होकर? नहीं, उनका भी उठक बैठक लगाना ठीक नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इस वजह से उन्होंने उठक बैठक लगाई। और उनका मुंशी से भी उठक बैठक लगवाना ठीक नहीं था। मुंशी को भी जो वैसे दंड देना, उठक बैठक इस तरीके से किसी भी इंसान से नहीं लगवानी चाहिए। और जो ओवरऑल अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या कहेंगे? तो देखा आपने किस तरह से सभी अधिवक्ताओं ने एक सुर में यही कहा कि उठक बैठक लगवाना, चाहे मुंशी से उठक बैठक लगवाना हो या फिर आईएएस ऑफिसर का खुद उठक बैठक लगाना हो, ये दोनों जो है चीज़ें गलत हैं। मुंशी को उठक बैठक लगा करके चौराहे पर न्याय दिलाना ये भी गलत है, और अर्थदंड लगाना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। और एक आईएएस ऑफिसर का भी इस तरह से वकीलों के बीच खड़ा होकर के उठक बैठक लगाना, वो भी शोभा नहीं देता है। नहीं हो सकता, उठक बैठक वर्सेज उठक बैठक नहीं हो सकता। उठक बैठक वर्सेज उठक बैठक नहीं हो सकता, ये कहना है सीनियर लॉयर चौधरी जी का। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। शाहजहांपुर में एसडीएम के उठक बैठक लगवाने की जो खबर है वो सुर्खियों में है। पहले एसडीएम ने एक मुंशी से उठक बैठक लगवाई, उसके बाद वकीलों ने प्रदर्शन किया और मजबूरन एसडीएम को भी उठक बैठक लगाना पड़ी। इसको लेकर वकील समाज क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए हम बागपत कोर्ट में हैं और यहाँ तमाम वकील हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो घटना हुई है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, ये सही है गलत है? देखो, ये प्रकरण है जो बागपत को है नहीं, शाहजहांपुर का प्रकरण है, लेकिन जो भी प्रकरण हुआ है इसमें कहीं ना कहीं वकील, देखो वकील समाज एक ऐसा है, कहीं भी गलती नहीं करता। वकील समाज तो समाज को आईना दिखाने का काम करता है और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करता है। अगर कहीं किसी अधिकारी ने कुछ गलत किया है और वकीलों ने उसका विरोध किया और अधिकारी ने दंड बैठक लगाई है तो वो ठीक लगाई है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और सरकार के अगर नुमाइंदे हैं वो गलत करेंगे, अपनी गलती का एहसास करते हैं, तो उन्हें हर उसमें करना पड़ेगा। कई बार जो है वकील छोटी छोटी घटना बोले आक्रामक हो जाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैं आपको बता दूं, जो शाहजहांपुर की घटना का जो विषय आपने ये बताया है, रिंकू सिंह राय जो एसडीएम नए आए थे शाहजहांपुर में, उन्होंने किसी को मतलब खुले में पेशाब करने की वजह से उसको दंडित किया था। तो उसी बात को लेके वहाँ पे वकील समुदाय में आक्रोश था और वहाँ की जो व्यवस्था थी, सच्चाई ये थी कि वो जो टॉयलेट थे, जो तहसील प्रशासन के जो कैंपस में थे वो टॉयलेट, वो गंदे थे, वो टॉयलेट करने की स्थिति में थी, इसीलिए वो एक जो मुंशी था वहाँ पे वो बाहर टॉयलेट करने के लिए। और मैं अधिकारी के लिए इसमें एक अच्छा कदम ये मानूंगा कि अधिकारी जो रिंकू सिंह राय थे उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। तो सीधी सी बात है कि जवाबदेही तय हो। वकील समाज हमेशा गलत के विरोध में खड़ा होता है, एग्रेसिव वकील समाज कभी शुरुआत नहीं होता। अगर ऐसी समाज में कहीं गलत काम, गलत इशू नजर आए तो वकील समाज अपनी आवाज बुलंद करता है। और इसी प्रकरण में शाहजहांपुर वालों में जो वकील समाज ने जो अधिकारी को बताया, एसडीएम साहब ने वो स्वीकार किया कि तहसील प्रशासन में जो टॉयलेट थे वो पब्लिक यूज के लिए वो गंदे थे,
वो टूटे फूटे थे, वो इस स्थिति के लायक नहीं थे कि वहां पे कोई टॉयलेट कर सके। उसको एसडीएम साहब ने स्वीकार किया और इसी वजह से उसने जो दंड एक आम आदमी को दिया था वही दंड फिर खुद स्वीकार किया। उसने एक उदाहरण स्थापित किया रिंकू सिंह राय एसडीएम शाहजहांपुर ने। और ये अच्छा है, वकील समाज तो हमेशा अपनी भूमिका अदा करता रहेगा, लेकिन ये चीज तय हो कि जवाबदेही किसकी है, गलत कौन कर रहा है, जिम्मेदार कौन है, तो ये जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। पहले जो है एसडीएम ने जो उठक बैठक लगवाई, फिर वकीलों ने एसडीएम से उठक बैठक लगवाई। ऐसा है, दोनों इक्वल खड़े ना। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर किसी अधिवक्ता पे उठक बैठक लगवाई और उसके बावजूद फिर एसडीएम साहब ने उठक बैठक लगाई, तो स्वीकार किया वास्तव में गलती थी। मैं तो कोई बुरा इस बात का मान नहीं रहे, समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा, अगर गलती कर रहा कोई तो गलती स्वीकार कर रहा है उसे, तो ठीक है, कोई बुराई नहीं, लोकतंत्र में यही व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। वकीलों को कुल मिलाकर कोई गलती नहीं है। नहीं, कोई गलती नहीं, वकील गलती करता ही नहीं, वकील गलती करता ही नहीं कभी भी, कोई भी। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, जो है वकील गलती नहीं करता? कई और भी मामले सामने आए हैं जहाँ हंगामा भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ और आज की घटना है। वकील गलती करता नहीं, मेरे साथी अधिवक्ताओं ने बताया, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। अगर कहीं कोई घटना हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, वकील तो उसका विरोध करता है, और अगर किसी ने कोई काम गलत किया है तो उसका सपोर्ट भी करता है। अगर कहीं किसी ने कोई काम गलत किया है, जो गलत करने वाला है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ा होता है वकील। के खिलाफ वकील खड़ा होता है जी। आपने बात शुरू की थी, आपसे पूछता हूँ, एसडीएम और वकीलों में फर्क क्या रह गया? दोनों ने एक ही काम कर दिया जो है। नहीं, बिल्कुल, अगर भाई गलती करा, देखो गलती समाज में जो करेगा उसे दंड मिलेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे अधिवक्ता हो। जो गलती करा उसे दंड मिलेगा। अगर अधिवक्ता ने गलती करी दंड मिला तो उसका दंड उसे मिला, और उसके बाद अधिकारी गलती कर रहा, उसने खुद अपना दंड स्वीकार किया, अपनी गलती स्वीकार की और अपनी दंड बैठक लगा रहा, तो वो उसे भी इतना दंड मिला है। वो क्या इस घटना पर जो है आप साथ है वकीलों के? जो बिल्कुल, हम पूरे अधिवक्ता समाज के साथ में। इसमें अधिवक्ता समाज ने जो किया अच्छा किया, केवल जवाबदेही तय की है कि तहसील प्रशासन में शाहजहांपुर में जो टॉयलेट गंदे थे, जो यूज करने के लायक नहीं थे, उन्होंने एक सवाल, एक इश्यू उठाया कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, खुले में एक आम नागरिक खुले में सोच कर गलत है, दंडनीय है और करना नहीं चाहिए, लेकिन वहां जो परिस्थिति तैयार की, टॉयलेट गंदे थे तो उसकी जवाबदेही तय हुई है। वो तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी थी उन्हें साफ सुथरा रखने की, और उसी को स्वीकार किया है रिंकू सिंह राय ने। बहुत अच्छा मैं मानता हूँ अधिकारी को इतनी ईमानदारी के साथ में। अगर ऐसे समाज के अंदर देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अधिकारी अगर इतनी ईमानदारी से अपनी गलतियां स्वीकार कर लेंगे तो आधी समस्याएं तो वैसे ही कम हो जाएंगी। ये बागपत के वरिष्ठ अधिवक्ता थे जिन्होंने शाहजहांपुर मामले को लेकर अपनी राय रखी। सयाद राव, न्यूज़ 18, बागपत।